अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। आदर्श कंदोरी एंड फंक्शन हॉल हजरत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह के कमान के करीब दरगाह रोड परभनी। आपके घर की न्यास कंदोरी, शादी, उत्सव या त्योहार, एक ही ठिकाना आदर्श कंदोरी हॉल। बिजली पानी सभी सुविधाओं से भरपूर, एक बार जरूर विजिट करें। प्रोपराइटर हाजी अमीर, मोबाइल नंबर 95 95 34 34 74, शेख अकरम 98 60 98 60 53, शेख रफीक 95 61 85 85 55। कम रेट में जो है तो आपके जो है पंद्रह दिए जाते हैं, सभी से जो है तो हमारे रब्ता करें। शेख मुख्तदिर का पहला रोजा। बाबर कॉलोनी में रहने वाले शेख खदीर, इनका लड़का शेख मुख्तदिर, उम्र 8 साल, इसने अपने जिंदगी का पहला रोजा आज तारीख 5 अप्रैल 2022 मंगलवार के रोज रखते हुए इस्लाम के एक फराइज की अदायगी करने का कोशिश की। आज शेख मुख्तदिर ने रोजा मुकम्मल करने पर उनके परिवार और रिश्तेदार, दोस्त अहबाब ने सराहते हुए मुबारकबाद पेश की। शेख मुख्तदिर ये समी मैकेनिक इनके नवासे है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. परभनी शहर की खुश मिजाज और जिंदा दिल शख्सियत जनाब मुजम्मिल खान सर उर्फ हीरा वल्द अजीज खान, इनका उम्र के 65 साल में आज तारीख 5 अप्रैल 2022 3 रमजान मंगलवार के रोज सुबह 9 बजे दिल का दौरा आ जाने की वजह से उनका इंतकाल हुआ है। मुजम्मिल खान सर परभनी के महात्मा फुले स्कूल में टीचर थे। वो शायर भी थे। शायरों में उन्हें हीरा लक़ब दिया गया था और बुलाया जाता था। मुजम्मिल सर जिस मुशायरे में होते वहाँ 4 चांद और रौनकदार महफिलें सजा देते। परभनी में आए हुए तमाम शायर उन्हें नाम से पहचाना करते। जब भी कोई शायर शायरी के करता, मुजम्मिल सर पब्लिक में से उसे हाजिर जवाबी देने से पहले ही शायर अदब से उनका नाम लिया करते। बच्चों से लेकर बूढ़े सभी के साथ खुश मिजाज रहते हुए किसी के बात का बुरा न मानने वाले और सामाजिक राजनीति के अलावा खेल में अग्रसर रहकर अपने काम से पहचान जाने वाले शख्सियत मुजम्मिल खान सर आज उन सभी को छोड़कर दुनिया से अलविदा कर गए हैं। उन्हें नौजवान हमेशा याद रखेंगे। उनकी नमाज जनाजा आज तारीख 5 अप्रैल 2022 मंगलवार को शाम 5 बजे बाद नमाज असर रोशन खान मोहल्ला मस्जिद 12 दरी के मैदान में नमाज जनाजा अदा की गई। तस्वीर हजरत खबरस्तान में अमल में आई। उनके पश्चात 2 लड़के, 1 लड़की, नाती पोती ऐसा परिवार है। इनके मैयत में डॉक्टर, सामाजिक और राजनीतिक खिलाड़ी के साथ बड़ी संख्या में नागरिक हाजिर थे। अल्लाह मरहूम मुजम्मिल खान सर को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता करे और पसमंदगान को सब्र जमील अता करे। आमीन, अल्लाह आमीन। खुश खबर। डायमंड हॉल दरगाह के बाजू सभी चीजों से दस्तयाब, बड़े और खुशनुमा हॉल, लेडीज और जेंट्स के लिए अलग अलग रास्ते, सेपरेट लेडीज हॉल, शादी, रिसेप्शन, अन्य प्रोग्रामों के लिए एक ही नाम, डायमंड हॉल। खास तौर पर रमजान मुबारक में इफ्तार प्रोग्रामों के लिए फ्री हॉल। जी हाँ, फ्री। एड्रेस दरगाह के करीब परभनी। कैटरर्स की सुविधा, शादी, वलीमा, दीगर प्रोग्रामों के लिए एयर कूलर बिछाए, सभी प्रकार के मंडप, स्टेज के डेकोरेशन के लिए सेवा मंडप, लाइट डेकोरेशन। एक बार विजिट करके सेवा का मौका दे। एड्रेस गणेश नगर, डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज रोड परभनी। प्रोपराइटर शेख मुदस्सिर। मोबाइल नंबर 73 850 850 50 और 84 21 85 01 36। विकलांगों के विविध मांगों को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस के अपंग सेल की ओर से उप जिला कलेक्टर को आज तारीख 5 अप्रैल 2022 मंगलवार के रोज निवेदन दिया गया। उसमें कहा है कि परभनी जिले के विकलांगों को सरकार के विविध योजनाएं, परंतु इस योजना का अमलावरी शासन से स्तर पर नहीं हो रही है। इसलिए विकलांगों को अंत्योदय योजना के तहत राशन कार्ड उपलब्ध कराए। विकलांगों को नगर परिषद और ग्राम पंचायत के तहत दिए जाने वाले 5% निधि उपलब्ध कराए। नगर परिषद के हद में 200 चौरस मीटर में जो तहत दुकान दी जाए। विकलांगों को बिना शर्त घरकुल दिया जाए। ऐसे विविध मांगों का निवेदन पाथरी के उप जिला कलेक्टर द्वारा जिला अधिकारी को दिया गया। इस समय राष्ट्रवादी कांग्रेस के अपंग सेल के जिला अध्यक्ष मोहम्मद अल्ताफ, शाहूराव गवारे, अफसर खान पठान, मनोज कुमार माने, हिवाड़े सर, शेख निसार, शेख वहाब आदि के हस्ताक्षर मौजूद है। आज करताओं को एक ही विनती करता हूं, इंसान का खून पीकर तुम सत्ता हासिल मत करो। दीपक भाई केदार ने अपने विचार व्यक्त करते हुए पूर्णा तहसील में माटे गांव में सामाजिक प्रबोधनात्मक चर्चा के समय केदार इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। तारीख 4 अप्रैल 2022 सोमवार के रोज सामाजिक प्रबोधनात्मक चर्चा सत्र और सत्कार का आयोजन किया गया। इस समय ऑल इंडिया पैंथर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक भाई केदार, इनका बड़े पैमाने पर सत्कार और शाखा का उद्घाटन उनके हाथों किया गया। इस समय केदार ने कहा कि किसी भी समाज के इंसान पर अत्याचार हुआ तो मैं दौड़कर जाता हूं। इंसान कहकर इंसान खड़े करने का काम करे। बढ़ते महंगाई और बेरोजगारी पर कोई बोलता नहीं है। इसलिए भीम जयंती में कसम लेके इसके आगे मतदान नहीं बिकाएंगे। इस चर्चा सत्र में
अशोक पाटील, युवा मराठवाडा अध्यक्ष पेंतर सेना, वैभव गायकवाड़, आकाश जोंदड़े, हर्षद कापुरे, आनंद रणवीर, राहुल निगायत, मुंजाजी साबळे, राहुल घोंगड़े, आकाश कांबळे के साथ सभी तहसील के अध्यक्ष, पदाधिकारी, कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। स्पीड फायर सर्विस हर किसी की सुरक्षा के लिए, दवाखाना हो या मॉल या अति महत्व की चीजों की सुरक्षा के लिए स्पीड फायर सर्विस तत्पर सेवा में। पता पुराना पेड़ गाँव रोड, पाटिल हॉस्पिटल, इनायत नगर, परभनी। मोबाइल नंबर 9766307101 या 9860104058। सांप काटने से मौत हुए छात्र के पालक को 75,000 रुपए का अनुदान। लॉकडाउन के कार्यकाल में के दौरान गांव में रहते हुए खेत को जाते समय सांप काटने से मौत हुई नेताजी सुभाष चंद्र बोस सैनिकी स्कूल छात्र के पालक को महाराष्ट्र सरकार की ओर से राजीव गांधी अपघात सानुग्रह अनुदान योजना के तहत 75,000 रुपए की मदद घोषित की हुई है। इस बारे में मिली जानकारी यह है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस सैनिकी स्कूल का छात्र सुनील उद्धव गिरी छात्र 7वीं कक्षा में पढ़ाई करता था। कोविड के कारण लॉकडाउन लगने की वजह से उसके गांव मानवत तहसील के रामपुरी बुजुर्ग यहाँ रहते समय तारीख 25 नवंबर 2020 के रोज खेत से घर आते समय रास्ता पार करने के वक्त गलती से जहरीले सांप पर उसका पैर गिर गया। सांप ने उसे बुरी तरह से जोरदार डस लिया। उसमें परभनी में उसे इलाज के लिए लाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। स्कूल की ओर से मैयत के पालक को राजीव गांधी एक्सीडेंट बीमा योजना के तहत सानुग्रह अनुदान मिलने के लिए प्रस्ताव शिक्षा विभाग के तहत दाखिल किया गया था। वो मंजूर होकर शासन ने मैयत छात्र के पालक मां के खाते में 75,000 रुपये मंजूर किए हैं। वो अनुदान स्कूल के प्रिंसिपल सुरेश नायकवाड़े इनके हाथों आज देते हुए उस समय मैयत के माताजी मीनाक्षी उद्धवगिरी को दिया गया। इस समय उद्धवगिरी क्लर्क बलिराम जावड़े आदि मौजूद थे। कामगारों के मांगों को लेकर मराठवाड़ा सर्व श्रमिक संगठन की ओर से तारीख 5 अप्रैल 2022 मंगलवार के रोज बेमुद्दत धरना अनशन फॉरेस्ट ऑफिस कारेगांव रोड यहां पर शुरू किया गया है, जिसमें सेवा ज्येष्ठता यादी तैयार कर उसकी कॉपी यूनियन को दी जाए, सुधारित तनख्वाह और उसका फर्क मिले, रुके हुए तनख्वाहें दी जाए, हाजिरी कार्ड और पहचान पत्र कामगारों को दिए जाए। ऐसे अन्य विविध मांगों को लेकर धरना अनशन जारी किया गया है। इस निवेदन पर सरचिटणीस उद्धव शिंदे इनके हस्ताक्षर मौजूद है। आमची मागणी काय आहे, मागणीचं पहिलं आहे पेमेंट, काही लोकांचं पेमेंट राहिलेलं आहे आणि जे रनिंग पेमेंट आहे चालू ते पेमेंट पाहिजे आम्हाला। ते जुनं पेमेंट द्यायला आणि सिनियरिटी, सेवा ज्येष्ठता यादी, हाजरी पुस्तक, काहीतरी आयडेंटिटी कार्ड आम्हाला डोंगरात फिरतो तिकडं कोणी भेटलं तर तुम्ही कोण आहे काय आहे आम्हाला विचारपूस करतो। आयडेंटिटी कार्ड असल्यावर आम्हाला भेटू नाही आणि कोणी विचारपूस बी करीत नाही। आमच्या 4-5 मागण्या आहेत आणि काही थोडं मागील फरक राहिलेलं आहे, म्हणजे रनिंग पेमेंट दिली नाही 2-3 वर्षाचं 19, 18 मागील फरक राहिलेलं आहे। 5-6 आमचे मागण्या आहेत, त्याच्यामुळे आम्ही उपोषणला बसलो आज। मानवत पेट्रोल पंप को लूटने वाले लुटेरे पुलिस के शिकंजे में। मानवत तहसील के रूढ़ी कैलाश पेट्रोल चोरी करने वाले लुटेरों को नांदेड़ जिला स्थित अर्दापुर पुलिस ने बसमत तहसील के करंजी गांव में कब्जे में लिया है। इन लुटेरों ने परभनी जिले के साथ साथ वाशिम और अन्य जिले में चोरी के अपराध मानवत तहसील के रूढ़ी पार्टी के कर्मचारी को बंदूक की धमकी देकर रकम लूटने की घटना मार्च महीने में हुई। इस घटना के अपराधियों को परभनी पुलिस ढूंढ ही रही थी। ऐसी ही घटना नांदेड़ में 14 मार्च के रोज हुई थी। इस जगह पर चोरों ने पेट्रोल पंप से एक कर्मचारी के पास से 9.5 लाख रुपए लेकर फरार हो गए थे। इस घटना की जांच अर्दापुर कर रही थी। इन पुलिस को अपराधी बसमत तहसील करंजी में होने की जानकारी मिलने पर पुलिस के पथक ने सर्जेराव रोहिदास होड़पदे, देवानंद उर्फ लखन बालाजी दूध मागरे, पवन मानिकराव डाखोरे, गोविंद उर्फ अतुल रमेश तुरेराव इन्हें हिरासत में लिया है। राजू उनकी जांच करने पर इन लुटेरों ने परभनी जिले स्थित मानवत तहसील के रूढ़ी पार्टी के करीब कैलाश पेट्रोल पंप पर बड़ी लूट करने की बात बताई है। लुटेरों ने परभनी के अलावा अन्य जगहों पर भी चोरी की घटनाएं की है। चोरों को कब्जे में लेने के पर ही अन्य चोरी की घटनाओं को सामने खुलासा आ पाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। परभनी शहर के सिटी पैलेस होटल में आज तारीख 5 अप्रैल 2022 मंगलवार के रोज भगवान बुद्ध, महात्मा फुले और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनके संयुक्त जयंती महोत्सव के अध्यक्ष विजय वाकुड़े और स्वागत अध्यक्ष सिद्धार्थ हत्याम्बिरे इनकी ओर से संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस समय रवि सोन कांबळे, गौतम मुंडे, नाना साहेब राउत, डॉक्टर धर्मराज चौहान, सुनील तुर्कमाने, अरुण लेमाड़े, आशाताई मालसिमरे इनकी प्रमुख हाजिरी रही। इस समय उन्होंने बताया कि 11 अप्रैल से क्रांति ज्योति मशाल जलाकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पुतले से वीर रघुनाथ हॉल तक रैली का आयोजन किया जाएगा।
इसका उद्घाटन विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल के हाथों किया जाएगा। तो 12 अप्रैल को वीर रघुनाथ हॉल में संसद रत्न सांसद फौजिया खान और कवि इंद्रजीत भालेराव इनका सत्कार रखा गया है। तो 13 अप्रैल को बड़े पैमाने पर आतिशबाजी की जाएगी और 14 अप्रैल को छत्रपति शिवाजी महाराज चौक में बड़ा स्टेज लगाकर जयंती मंडलों को स्वागत किया जाएगा और 16 से लेकर तो 25 अप्रैल के दरमियान बड़े पैमाने पर व्याख्यान मालाएं ली जाएगी। शांति का संदेश देते हुए बड़ी रैली निकाली जाएगी। संगीत रजनी ऐसे विविध कार्यक्रम साल भर लिए जाएंगे। ऐसी जानकारी विजय वाकुडे इन्होंने दी। परंतु यावर्षी कोरोनाचं सावट कमी झालेलं आहे आणि राज्य सरकारने सुद्धा पूर्णपणे निर्बंध उठवलेले आहेत। त्यामुळं आता महापुरुषाच्या जयंत्या मोठ्या उत्साहात साजऱ्या करण्याचं आवाहन राज्य सरकारनेच केलेलं आहे। या अनुषंगाने आम्ही सर्वजण मिळून हा महोत्सव उत्साह आणि अत्यंत संयमानं शांततेनं करण्याचा संकल्प आम्ही सर्वांनी केला। या महोत्सवाची सुरुवात 11 एप्रिल महात्मा फुले यांच्या जयंती दिनी क्रांती ज्योत पेटवून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा ते वीर रघुनाथ सभागृहामध्ये पर्यंत ही रॅली काढण्यात। महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष सिद्धार्थ हत्यागडे यांनी जबाबदारी स्वीकारलेली आहे। ते आता काही कामानिमित्त मीटिंगला गेलेले आहेत, थोड्या वेळ देखील या ठिकाणी। परंतु हा महोत्सव अत्यंत उत्साहात साजरा करण्यासाठी सर्व शहरातील नागरिकांनी सहकार्य करण्याचं आणि सहभागी होण्याचं आम्हाला आश्वासन दिलेलं आहे। 11 तारखेच्या या महोत्सवात महात्मा फुले यांच्या जयंती दिनी आपल्या शहरामध्ये ज्यांना संसद रत्न हा किताब प्राप्त झालेला आहे, आपल्या परभणी शहराचं त्यांनी नाव लौकिक केलेलं आहे, अशा फौजिया खान यांचा त्या महोत्सवामध्ये सत्कार केला जाणार आहे। तसेच प्राध्यापक इंद्रजीत भालेराव यांचा सुद्धा गौरव समितीच्या वतीने त्या कार्यक्रमात केला जाणार आहे। अनेक मान्यवरांच्या उपस्थितीत 11 तारखेला वीर रघुनाथ सभागृहामध्ये या महोत्सवाचं उद्घाटन होणार आहे। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपके कमेंट्स और लाइक होना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम आपको बेहतर से बेहतर हमारे न्यूज़ किस तरह से पेश करें इसके लिए आपके कमेंट्स और लाइक हमें ज़रूरी है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.